सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। उषा की लालिमा का विस्तार जब आकाश में होता है तो नई ऊर्जा के साथ आगमन होता है एक नए दिवस का। हिंदी फिल्म संगीत के आकाश में भी जागी उषा की यही लालिमा। कभी निर्झर से बहते गीतों का उजाला लेकर तो कभी मिश्री सी धुनों का स्पर्श लेकर। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता। तू इस तरह जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। संगीत की इस उषा ने जिसे भी छुआ वो बस प्रशंसक बन गया। तुम तो हर गीत में शामिल है, तरन्नुम बनके तुम मिले हो मुझे फूलों का तबस्सुम बनके। ऐसा लगता अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। हम बात कर रहे हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना की। तो आइए सुनते हैं उषा खन्ना की सुरीली बातें। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। सरगम के सितारे। उषा खन्ना जी, इस कार्यक्रम में मैं विविध भारती की ओर से, उसके सुनने वालों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। दिल दे के देखो के बाद में हम हिंदुस्तानी आपको मिलती है, लेकिन दिल दे के देखो का जो ओवरऑल जो रिएक्शन था फिल्म इंडस्ट्री में भी, उस पैटर्निटी में लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या अब एक नई म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में आपकी एंट्री हुई थी, आपका सफर शुरू हुआ था, तो ओपिनियर साहब ने व्यक्तिगत रूप से आपको सराहा या शशधर मुखर्जी ने भी सराहना की होगी, उसके अलावा जो बाकी जो आपके उस समय के जो कंटेम्प्रेरीज थे उनके बीच में क्या रिएक्शन था? भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं बन गई, मगर सबको समझाते समझाते मुझे 2-3 साल निकल गए। वो कहते थे कि ये गाने तो ये नहीं बनाती, कोई है जो उनको बना के देता है, वो ये गाने लेके आती है और रिकॉर्ड करती है। तो मैं बोलते बोलते थक गई। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, जो मुझे बना के देगा तो खुद ही क्यों नहीं बन जाएगा म्यूजिक डायरेक्टर, मैं मुझे क्यों बना के देगा, उस जिसको आता है ये काम वो तो करेगा।
ऐसे समझाते समझाते फिर बाद में मेरी 2-3 पिक्चरें आई, इसलिए मुझे बाहर चांस नहीं मिला ना ज़्यादा। जी। मुखर्जी साहब के पास से एक्चुअली मुखर्जी साहब ने भी कहा था कि अच्छी पिक्चर हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। मगर वो मैंने आपसे कहा ना कि समझाते समझाते में टाइम निकल गया। फिर धीरे धीरे मैंने कहा, फिर पापा ने कहा कि तुम अगर कुछ काम नहीं करोगी, मैं बोलती थी नहीं मुझे छोटी पिक्चर नहीं करनी, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके। बोले नहीं, अब तुम यही करो कि तुम म्यूज़िक दो, ये मत सोचो कि बड़ी है कि छोटी पिक्चर है, नहीं, तुम अपना काम अच्छा करते रहो तो तुम्हें अगर तुम्हारा काम पसंद है तुम चलती रहोगी। घर में पापा के साथ आप डिस्कशन करती थी कभी? घर में भी उन्होंने कोई गाना या वहाँ जैसे स्टूडियो से घर के रिकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा खास नहीं, क्योंकि दोनों की जमती थी ना। हाँ, हाँ। तो वो जैसे मुखरा मैं बोलती पापा है, पापा बोलते ये ठीक है। मैंने कहा जैसे ये गाना किया था हम लोगों ने, अपने लिए जिए तो क्या जिए, बादल का गाना। हाँ, मन्ना दा किया। हाँ, ये पापा का लिखा, तू जिए दिल जमाने के लिए। तो हमने जब ये गाना बनाया तो आसपी अंकल थे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उस पिक्चर के, बादल के। रात को आए, वो बोले चाल टिकरा सुना जरा, पास ही थे। अच्छा। तो कहने लगे चलो टिकरा जरा सुना, तुमने बना लिया? तो मैंने कहा हाँ बनाया, देखो सुनिए अंकल। बोले अरे चलो अब इसको रिकॉर्ड कर दो, बहुत अच्छा गाना लगा। वो गाना कितना चला, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जमाने के लिए। और आपने जमाने के लिए गाने बनाए हैं, जमाने को दे दिए हैं, तो सुनवाते हैं। मन्ना दा का गाया ये गीत बहुत ही मीठा गाना है। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।
सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल, जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। मुझे जैसे कि मालूम है रफ़ी साहब बड़े आपके मनपसंद गायकों में से रहे। बिल्कुल। उनके साथ आपका एक बहुत ही ख़ास एसोसिएशन रहा और उन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से आपके गानों में प्राण प्रतिष्ठा की है। आपने तो किया ही है। संगीत ऐसा अमृत से भरा हुआ प्याला रखा है सामने, तो हम तो रोज़ को चखते हैं, लेकिन जब एक म्यूज़िक डायरेक्टर को एक बहुत अच्छा गीतकार मिला, उसके साथ साथ आवाज़ें भी वैसी मिली, कमाल हो जाता है ना। सोने पर सुहागा। रफ़ी साहब के साथ जो आपका एसोसिएशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। वो क्या कह करके बुलाते थे और आपकी म्यूज़िक के बारे में उनकी राय क्या थी, क्या उनका एप्रिसिएशन होता था? रफ़ी साहब ने तो मेरे गानों को हमेशा पसंद किया। और एक मुझे आपको एक बात बताऊँ, मेरा लास्ट गाना मैंने तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, ये पहले गाया था उन्होंने, तो हवस फिल्म का गाना। हवस का था। फिर वो गाना चला इतना कि रफ़ी साहब ने फ़ोन भी किया, अरे भाई उषा जी, वो ऐसे बोलते थे, अच्छा। उषा जी बहुत अच्छा गाना है, इतना मीठा बोलते थे ना उनकी आवाज़ से लगता था। मैं तो जहाँ जा रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि कहते हैं कि आप रफ़ी साहब तेरी गलियों में गाना गाइए, तो मुझे पता लगा कि ये गाना तो सुपर टुपर हिट है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों
जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम। आज के बाद तेरी गलियों में। हमें तो आपकी यादों की गलियों में बार बार कदम रखना है, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ पर अभी चूंकि रफ़ी साहब का जिक्र आया है, रफ़ी साहब का गाया हुआ आप, चूंकि उनके बहुत सारे गाने आपने रिकॉर्ड किए हैं, आप यहाँ एक गाना रफ़ी साहब का हम फिर से सुनवाना चाहेंगे हवस के बाद। हम तुमसे जुदा होके, ये गाना मुझे अभी भी लगता नहीं कि रफ़ी साहब ने इसको इस तरह गाया। मैं उनको देख रही थी जब माइक के सामने गा रहे थे, तो लग रहा था कि उनकी आंखें नम, वो उनके चेहरे पे उदासी आ गई, जबकि वो इतना मुस्कुरा के गाते हैं जी। और वो जब गाना उन्होंने सुना तो बोलने लगे, ओके गाना हुआ तो बैठे कुर्सी पे, मुझे बोले, तो मैं सुन रही थी माइक में, वो कह रहे थे क्या गाना है ये, गाना मैं तो भूल ही नहीं सकता, क्या गाना है। मतलब मुझे नहीं, जो खड़े थे असद भोपाली जी थे जिन्होंने गाना लिखा था, उनसे कह रहे थे असद साहब क्या गाना है ये, क्या गाना है, मेरे तो गूंज रहा है, मेरे दिमाग में ये गाना ही चल रहा है। उनका कहना भी सच हुआ, क्योंकि ये गाना रफ़ी साहब की बेहतरीन गानों में से है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का गाना है और कमाल गाना है। इसमें तो रफ़ी साहब ने लूटे ही लिया सच में। और ये हमें समय के पार ले जाता है, ट्रांस में ले जाता है, ऐसा गाना है। पहले गाना सुनते हैं फिर बात करते हैं। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। मैंने उषा जी अपने किसी प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि जब देवता अमृत का कलश लेकर के जा रहे थे, उससे कुछ बूंदे नीचे गिर गई थी, उससे रफ़ी साहब बने, हाँ, पिताजी बिल्कुल। बने। तो उसमें आप जैसे कलाकार ऐसे ही बने, वो अमृत की बूंदे जो छलकी थी ना धरती पर, उसमें आप भी हमको भी मिले। जी बिल्कुल, आप भी शामिल हैं, क्योंकि अमृत आपने चखा और इसलिए चखाया भी आपने अमृत। तो मुझे लगता है कि ये सदियों में आवाज़ें पैदा होती हैं। सही बात, और बिल्कुल। जो संगीत आपने दिया वो सदियों तक जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, क्योंकि अच्छा संगीत हमेशा कायम रहता है। आपको उषा जी गाना सुन करके अंदाज हो जाता था, जैसे उन्होंने कहा कि ये गाना खूब चलेगा, इसके पहले भी किसी गाने का जिक्र है कि ये गाना जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ये खूब चलेगा, आपको भी अंदाज एहसास तो हुई? हाँ, मेरे को मेरा गाना था रफ़ी साहब का, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल। ये गाने का मुझे, मैंने गाना बनाया, सुनाया, मैंने कहा ये गाना चलना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, इस गाने के बारे में बताइए। ये गाना देखिए, ये रफ़ी साहब कि जाते जाते मेरा गाना लास्ट गाना था जो रफ़ी साहब ने मेरा गाया।
ये गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उन्होंने रिहर्सल की, बाहर आए कमरे से, फिर अपने रूम में गए, फिर वहाँ उन्होंने गाना शुरू किया। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। जब गाया तो वो ऐसा गा रहे थे कि वो अपने मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था कहीं और है, जैसे खो जाता है आदमी। ऐसे हेडफोन लगाया हुआ, हाथ में गाना का कागज, हम सारे लोग उनको देख रहे थे क्या गाना गाया और क्या गाया है उन्होंने वो गाना। और बाहर के मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा, बोले खुदा तुम्हें अच्छा रखे। क्या बात है। अब इससे बड़ी बात क्या, इससे बड़ी शाबाशी और इनाम क्या होगा। आगे की बात कहने से पहले ये गाना सुन लेते हैं। जी। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह शामिल है। बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
कायनात मेरी तेरे जमाल से रोशन है, कायनात मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है और हम सबकी ज़िंदगी में आप शामिल हैं, रफ़ी साहब शामिल हैं, आपके गाने शामिल हैं। तो रफ़ी साहब के बारे में उनके जो साथ काम करने वाले लोग कहते थे कि वो फरिश्ता इंसान थे। बिल्कुल सही। मददगार भी थे और कहीं कोई उनको ये कहीं से भी इल्म नहीं था कि मैं इतना बड़ा गायक हूँ, उसका कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। देखिए कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोड्यूसर चाहता था कि रफ़ी साहब गाना गाएं और प्रॉब्लम आ जाती थी फाइनेंस की। प्रोड्यूसर बोलता मैं इतना पैसे नहीं दे सकता हूँ। रिहर्सल में मैंने पूछा रफ़ी साहब थोड़ा प्रॉब्लम है इसका। क्या बात है उषा जी, काय का प्रॉब्लम? तो मैंने कहा अरे फिक्र मत करिए आप, मैं आ जाऊँगा। कितने बजे पहुँचूँ? 11 बजे। अच्छा ठीक है आ जाऊँगा। आके उनको लिफाफा देने लगे। मैंने कहा बता नहीं सकते इसमें, जो बोले नहीं आप दे दीजिए जो भी है। उन्होंने ले लिया और लेके उनके ब्रदर इन लॉ साथ में होते थे, उसको देख के बोले ज़हीर ये प्रोड्यूसर को वापस कर दो। उन्होंने लिफाफा वापस कर दिया, फ्री गा के चले गए। अब देखिए ऐसे रफ़ी साहब को हम सलाम करते हैं और उनके तो पूरी दुनिया में कैसे कैसे लोग जो चले आते हैं मुंबई में जब भी उनकी बरसी होती है और आकर के हाँ कितने लोग आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो यहाँ हम भी उन्हीं के गाने से उनको याद करते हैं। एक और गाना रफ़ी साहब का, आपकी एक फिल्म थी हनीमून, जी जी, जिसमें रफ़ी साहब ने बड़ा गाना गाया है, वो साथी वो साथी। वो साथ थी। हाँ बहुत क्या गाया है उन्होंने वो गाना, बहुत अच्छा। सुनवा दें प्लीज। दिन है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के, ओ साथी हो, ओ साथी हो, ओ साथी हो। दिन है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के, ओ साथी हो, ओ साथी हो। बरसे सावन प्यार का, तरसे तेरी प्रीत क्यों, बीत ना जाए कहीं प्यार का सावन यूं ही। ओ साथी हो, ओ साथी हो। शायद कहता है तुझे सहमा सहमा दिल
रफ़ी साहब का चूंकि जिक्र चला तो असद भोपाली साहब का भी जिक्र जी। है। मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा, असद भोपाली साहब से जो आपका एसोसिएशन था, बाद में और किस किस फिल्म में रहा, और कैसे गीतकार थे, इंसान कैसे थे? असद चाचा, मैं असद चाचा ही बोलती थी, पापा के दोस्त थे ना, तो उनका भी कमाल था। वो गाना आप बोलिए और सुन लीजिए। अच्छा। फट से पेन कागज, फिर मुझे बोलते हैं चलो लिखो लिखो, ये गाना लिखो उषा जी। मैंने कहा कौन सा गाना है? हम तुमसे जो, मैंने बोला यार लाइन तो बढ़िया है। ऐसे उन्हें मेरे को कितने सारे गाने दिए जो सुपरहिट गाने हुए। और कोई सुपरहिट गाना जो आपको याद आता है उनको याद करते हुए असद साहब? हाँ, अभी कौन सा गाना था, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, जहाँ कोई ना हो हम दोनों के सिवा। एक सपेरा एक जी। लुटेरा फिल्म का गाना है। तो ये भी उन्होंने आपने सिचुएशन बताई थी उनसे? हाँ। जी। तो असद साहब जो थे वो आपने बताया कि आपके पापा के दोस्त थे, और जी। फिल्मों से आने से पहले मतलब आपके पापा के बहुत सारे लोग जो फिल्म हाँ। इंडस्ट्री में एक्टिव थे। क्योंकि पापा फिल्म लाइन में आ गए थे ना जद्दन जी, भाई जी, जी। उसकी वजह से। हाँ, हाँ। तो उनकी वजह से उनका ताल्लुका। तो आपकी फिल्मों से आने से पहले से ही वो बहुत सारे घर में आना जाना था इस तरह के लोगों का जो हाँ। फिल्मों से जुड़े हुए थे। बहरहाल चूंकि एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म के गाने की बात जी। चली है, तो ये गाना सुनते हैं। दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, जहाँ ना हो कोई हम दोनों के सिवा, जहाँ ना हो कोई हम दोनों के सिवा, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम। भीगे भीगे नैन मुस्कुराए, सहमे सहमे होठ गुनगुनाए, भीगे भीगे नैन मुस्कुराए, सहमे सहमे होठ गुनगुनाए, महका दिल का वीराना मत पूछो ये अफसाना, महका दिल का वीराना मत पूछो ये अफसाना, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, जहाँ ना हो कोई हम दोनों के सिवा, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम। तरसी तरसी प्यार की ये बाहें, बार बार आज तुम्हें चाहे, तरसी तरसी प्यार की ये बाहें, बार बार आज तुम्हें चाहे, जान भी तुम हो दिल भी तुम, चाहत की मंजिल भी तुम, जान भी तुम हो दिल भी तुम, चाहत की मंजिल भी तुम, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम। मैं अब आता हूँ फिल्म शबनम। उसके गाने भी ऐसे हैं कि आप आँख खोलिए और सुबह शबनम जो है बिखरी पड़ी है, वाह जी वाह। तो आपकी स्मृतियों की पत्तियों पर शबनम ठहरी हुई है। ये गाने वैसे हैं बिल्कुल। उसका हर गाना बिल्कुल अपने आप में 24 कैरेट गोल्ड है। इसके सभी गानों का जिक्र करेंगे, लेकिन जी। पहले वो गाना जो मैंने रखा है मोहब्बत मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, एक तो उस गाने के बारे में बताइए, और जावेद अनवर साहब का लिखा हाँ। हुआ। तो अब पापा से आपने कैसे बताई सिचुएशन गाने की, और कैसे गाना मिला आपको, और फिर इसमें अगला सवाल जो है वो मैं बाद में करूंगा, जी, पहले जी। ये सवाल जो है इसका जवाब।
पापा के दोस्त थे, अब कहाँ है मुझे पता नहीं जी। तो वो दोनों पापा के साथ इस लाइन में लिखने के लिए बोले कि मेरे को भी, मैं भी ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि ये लगा कि जोड़ी बनाए तो शायद ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, क्योंकि पापा का भी नाम इतना नहीं हुआ था। क्योंकि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब जैसे सलीम जावेद साहब का नाम सुना है, जी, भाई जी। आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, डायलॉग लिख रहे हैं, और बाकी चीजों में, म्यूजिक में जोड़ियां चल रही हैं, गाना लिखने में जोड़ी, ये मैं पहली बार हाँ, सुन पहली रहा बार हूँ। जी। तो फिर उन्होंने लिखा, फिर ये गाना दोनों ने मुझे मुखड़ा दिया। उनका पूरा हाँ। नाम क्या था अनवर साहब का, मैं जान सकता हूँ? कुछ मालूम? अनवर ही था उनका नाम। अच्छा। हाँ, और पापा का नाम तो मनोहर खन्ना था। हाँ, लेकिन जावेद के नाम हाँ, से जावेद लिखते के थे। नाम तो से। जावेद अनवर जोड़ी जो है, हाँ जी। हमारे सुनने वालों को भी बड़ा मजा आया होगा। एक रहस्य से जैसे पर्दा उठा है, तो अब अच्छा। लगा कि ये एक इंसान नहीं बल्कि दो शख्सियत हैं। जी। शबनम से भिगोते हैं सुनने वालों को। सुनाइए। या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ रुखसार की दुनिया, किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, जान मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए, दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, नजर मिल जाने दो कयामत आती है, कयामत आने दो, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है। रफ़ी साहब की आवाज़ भी फिर से मैं कहूँगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि शबनम की तरह है, हैं? उन्होंने क्या गाना गाया है ये, बहुत बढ़िया। इस गाने में जो नशा है, मतलब जिन्होंने कभी मदिरा नहीं चखी है, शराब नहीं चखी है, उनको भी नशा हो गया। ये ऐसा नशीला गीत है। तो उसी में एक गाना है, ये तेरी सादगी ये तेरा पाक, बहुत अच्छा, वो बहुत चला गाना वो भी। पर मैं कहूँगा आपसे मिलने के बाद
एक लाइन तो मैं कह ही सकता हूँ, जी, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आपकी सादगी और आपका बांकपन, हम इसके मुरीद हो गए, क्योंकि ये चीज़ आप में है और कहीं से लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी बड़ी संगीतकार के सामने बैठा हूँ। इतना सुरीला, इतना मीठा संगीत दिया उषा जी आपने, और आप, ये विनम्रता भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये विनम्रता आपके गानों की मिठास में भी झलकती है। तो ये जो गाना है, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, गाना कहने को तो इसमें, लेकिन गाना बहुत हसीन है। हाँ। ये बहुत ही खूबसूरत। इस गाने के बारे में बताइए, ये भी कहाँ रिकॉर्ड हुआ था ये गाना? ये सब फेमस किए, ये सब फेमस, वहीं से फेमस हुए। हाँ, वहीं से फेमस हो गए। जी, एक्चुअली क्या रोमांटिक सिचुएशन है जी, और फिर ऊपर से अपना महमूद साहब थे जी, उनके ऊपर शूट करना था। फिर मैं बोलों की बहुत शौकीन हूँ कि अच्छे अच्छे बोल मिले, तो मुझे बोल अच्छे मिले, ये तेरी सादगी, ये तेरा बागबान, तौबा शिकन तौबा शिकन। तो कितना खूबसूरत है, ये तेरी सादगी, ये तेरा बागबान, तौबा शिकन। 3.5 मिनट का जादू है ये। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस जादू को 3.5 सदियों तक के लिए बिखेर देते हैं यहाँ, तो क्योंकि आप भूल जाते हैं जब समय ठहर जाता है, ऐसे गाने बजते हैं, तो हम इस गाने की दुनिया में चलते हैं। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जान बहार जान चमन, जान बहार जान चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। चाल में शोखिया या नशीली बिजलिया, चाल में शोखिया या नशीली बिजलिया, हर तरफ ये शोर है, गिर पड़ेगा आसमां पर तेरी खामोशी, अल्लमा अल्लमा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जान बहार जान चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को, ये गया दिल मेरा, अलविदा अलविदा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जान बहार जान चमन, जान बहार जान चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। शबनम का एक गाना, और वो गाना मुकेश जी ने गाया, तेरी निगाहों पे मर गए। इस गाने के बारे में बताइए, और मुकेश जी के साथ जो आपका एसोसिएशन। मुकेश जी के साथ तो बहुत मजा आता था जी। वो एक दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और फेमस से बाहर, वो कहीं जा रहे होंगे, उन्होंने गाड़ी रोकी तो बाहर पूछा किसी से, किसकी रिकॉर्डिंग चल रही है? वो नहीं गाने वाले थे, गा रहे थे किशोरदा, तो बोले कि उषा खन्ना की। अच्छा, गाड़ी उधर पार्क की, उतर के अंदर आए, देखो
और चुपचाप कोने में जाके बैठ गए, हमको नहीं दिखे वो कब आए अंदर, वो गाना चल रहा था। तो किशोर दा ने कहीं देख लिया, तो वहाँ से किशोर दा बोले अरे ओ मुकेश, तो मुकेश नहीं इसको ये सुन नहीं लगा। तो मैं पलट के देखा, मैंने मुकेश जी कहाँ से बोल रहे हैं, देखा जाए बोले अरे किशोर तुमने सारा प्रोग्राम ही गड़बड़ कर दिया, मैं तो सरप्राइज देने वाला था, तुमने आवाज़ दे दी। तो बोले ये सब मज़े ना अब नहीं मिलेंगे आपको देखने को, क्योंकि एक कोई और सिंगर गाना गा रहा है, उसके वहाँ दूसरा सिंगर आके और उसकी तारीफ कर रहा है, और उधर गप्पे चाय वाय पी के फिर चले जा रहे हैं। निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। किशोर दा में ना एक बच्चा छुपा हुआ था, शैतानियां भी करते थे मीठी मीठी, मैंने सुना है बड़े स्टूडियो में बड़ा हंसाना। और वो ऐसा कोई प्रसंग हो तो बताइए, किशोर दा से जुड़ा हुआ वो मैं जानना चाहूँ। किशोर दा ने मुझे कभी तंग नहीं किया, जब भी गाना होता है ना, इनको क्या था पहले गाना टेप में करके उनको भेज दो और साथ में उनका लिफाफा भेज दो। जो हाँ, खाली गाना नहीं लेते थे, गाने के साथ लिफाफा। उषा, मैंने कहा हाँ दादा भेज दिया, सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया ना, मतलब लिफाफा भी भेजा कि नहीं भेजा, साथ में गाना टेप लेके जाएंगे, वो सब ये सुनेंगे। एक दिन गाना रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं फेमस में। फेमस में क्या है कि ट्रैक नहीं ले सकते थे कि भाई चलो आज सिंगर नहीं है, ट्रैक ले लो, बाद में आएगा तो गवा लेंगे। अभी हम लोग सब रिहर्सल करके बैठे, म्यूजिशियन सब बैठे, क्या करें। इतने में मतलब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, वेट कर रहे थे किशोर दा की। इतने में फ़ोन आया, फ़ोन जहाँ था हमें दिख रहा था, तो उधर से मेरे को इशारा करके बुलाया। मैं गई तो मैंने बोला किसका बोला, दादा का। क्या बोल रहे हैं, मैंने पूछा, मुझे लगा कि नहीं आ रहे सर। तो मैंने बोला हाँ दादा, अरे उषा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसी आवाज़ बना। मैंने कहा दादा आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ मैं पहचानती हूँ, आप
नहीं मैं सच कह रहा हूँ। फिर मैंने अभी क्या करूँ? मैंने कहा दादाजी तक तो मैं ट्रैक ले नहीं सकती, आपको मालूम है ना फेमस में रिकॉर्डिंग। अरे उषा कुछ कर ले यार, फिर कल गा दूंगा मैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने रख दिया फ़ोन। अब सावन जी उधर देख रहे मेरी तरफ, मेरे सारे म्यूजिक क्या हुआ? उनका नहीं आ रहे, क्या करें? बैठे रहे हम लोग आधा घंटा, शायद कैंसिल करने के लिए मूड में कोई नहीं था, गाना बहुत अच्छा था। आधा घंटा भी नहीं होगा, 20 मिनट हो गए। तो देखा तो किशोरदा अंदर स्टूडियो में, सब बोले किशोरदा किशोरदा किशोरदा। मैंने कहा किशोरदा कहाँ से आ गए? अभी तो उन्होंने 15 मिनट पहले बोला कि मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बोला उन्होंने। तो कहने लगे कि नहीं वो देखो, चलो उषा उषा चलो चलो तैयार, चलो ट्रैक बजाओ बजाओ। सब म्यूजिशियनों का खुद ही वहाँ से बोलना शुरू किया और गाना लेके शुरू कर दिया। कौन सा गाना था? जब मेरे को हंसी भी आ रही थी देख के, मैंने कहा यार हमारा तो उदास कर दिया था दिल। बोले मैं चला जा रहा था वापस, मैं महालक्ष्मी मतलब स्टूडियो फेमस से थोड़ी 5-10 मिनट दूर है, मैंने टर्न की आ गए थे, वापस टर्न करके वापस जा रहे थे घर। तो मैंने उसको कहा कि जरा गाना तो लगा क्या है। वो गाना सुना तो बोले मैंने 10 मिनट आगे गया, मैंने यू टर्न दे फेमस चल। वो गाना था जिंदगी प्यार का गीत है। वो गाने के लिए बोले मैंने रास्ते में जा रहा था तुम्हारा गाना लगाया। तो एक्चुअली पहले मैंने क्यों मना किया? मैंने कहा आपने मना कर दिया किशोरदा, और मेरे को इतना गैस पे चढ़ा दिया आपने। बोले मैं नहीं आ रहा। बोला मेरे को पहला गाना किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का लगा दिया उसने, और उसमें थी ताने। वो सरगम में तुमको मालूम है, सरगम वर्गम मैं गाता नहीं हूँ, उसमें खूब ज़रा तैयारियाँ थी। मैं तो बोला बंद करो यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं। बोले हमने कहा ड्राइवर को कहा अरे वो उषा खन्ना का टेप लगाना जरा, तो उसने फिर वो लगाया तो ये गाना निकला, इसलिए मैं वापस चला आया। ऐसे मजे करते थे किशोरदा। जिंदगी प्यार का गीत है, एक तो इसमें फिलोसफी है, बहुत ही मीठा गाना है, फिल्म सौतन का गीत। बिल्कुल। आपका संगीतबद्ध किया, सुनते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ये था आज का सरगम के सितारे। आपने सुनी मशहूर संगीतकार उषा खन्ना से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग। बातचीत का ये सिलसिला कुछ ऐसे जमा कि वक्त तो आगे बढ़ गया, लेकिन बातों से जी नहीं भरा। इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत करेंगे अगले हफ्ते, आज ही के दिन, आज ही के समय। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नायक और गणेश शिंदे का। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया मनीषा जैन ने। सरगम के सितारे।